हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में ए टू जेड आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। जैसे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में क्या होता है और पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछते हैं, या फिर एसपी ऑफिस में फाइल रुक जाती है तो क्या करना चाहिए, या फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकती है तो क्या करना चाहिए। ए टू जेड हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो भी वहां आपसे पूछा जाएगा। ए टू जेड बताऊंगा कि वीडियो थोड़ा सा देख लेना, लंबी हो जाएगी बट वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा, और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से बस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में आपका एड्रेस भी लिखा होता है, आपका नाम भी लिखा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा होता है। तो आप एक डॉक्यूमेंट से ही अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद जब वहां अपॉइंटमेंट लेना होगा, फी पेमेंट करोगे। फी पेमेंट करने के बाद आपको एक डेट मिलेगा, और डेट मिलने का मतलब ये है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए जो डेट मिलेगा, उस डेट को आपको जाना है पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए पासपोर्ट ऑफिस। अब देखो, पासपोर्ट ऑफिस जब आप जा रहे हो ना, तो इतना याद रखो कि सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक डॉक्यूमेंट मत लेके जाना, आधार कार्ड। आधार कार्ड से बस आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक डॉक्यूमेंट से। जब आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड हो गया, लाइट बिल हो, मतलब लाइट बिल लेके जाओ या ना लेके जाओ ये अलग बात है। लाइट बिल की जरूरत भी पड़ सकती है, और मार्कशीट लेते जाओ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर एक सबसे पहले रिसेप्शन से पहले एक वहां पर गार्ड होगा। तो वो आपने जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा, फॉर्म होगा, वो फॉर्म हो सकता है कि देखे, कभी कभी नहीं देखते हैं लोग, तो हो सकता है कि आपका देख ले। उसके बाद एंट्री आपको अंदर मिल जाएगी। उसके बाद रिसेप्शन एक बना होगा, वहां पर 4-5 लोग या 2-3 लोग बैठे होंगे। वहां पर वो आपका फॉर्म मांगेंगे, आपको फॉर्म देना है। डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं मांगते, अगर मांग दिए तो कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे देना। अब वहां पर फॉर्म जो आप दोगे तो वहां से वो आपको टोकन नंबर जैसा कुछ देंगे, एक प्रिंट करके, और आपके फॉर्म पर लिख के देंगे। अब वहां से तो आपका काम हो जाएगा रिसेप्शन पर से। वहां से फिर आपको अंदर जाना है काउंटर 1 पर। लेकिन काउंटर 1 पर जाने से पहले आपको वेटिंग रूम में बैठना होगा, वेट करना होगा, और एक कंप्यूटर की स्क्रीन होगी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है टोकन नंबर वहां पर लिखे होंगे। जितने लोग भी अंदर रहेंगे 1 by 1 ऐसे सबका नंबर आता रहेगा। तो काउंटर 1 पर जो है वहां पर कई सारे अलग अलग, मतलब काउंटर 1 पर जो है एक सेक्शन 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कई सारे काउंटर रहते हैं कि एक टाइम पर कई जगहों पर आप जा सकते हो। तो जिस काउंटर पर भी आपको जाना है वो आपको जो टोकन नंबर मिला कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर जाना है, इस मतलब इस कैबिन में आपको बैठना है। मतलब नंबर 1 पे बैठना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे या 5 पे। मैं सूरत की बात करूं तो वहां पर 10 या 12 के आसपास थे, तो मेरा जो था आई थिंक 3 या 4 नंबर पे था। तो आपको जिस नंबर पर भी आपका दिखा रहा है उस नंबर पर आप जाकर चले जाओ आराम से। वेट करने के बाद जब आपका नंबर आता है चले जाओ। वहां पर जाने के बाद जो भी आपका फॉर्म आपने अप्लाई किया था वो फॉर्म को उन्हें देना है। उसके बाद वो फॉर्म के हिसाब से आपका सारा डेटा फिल कर देगी कंप्यूटर में, और वहां पर ही एक फोटो लेने के लिए कैमरा जैसा रहेगा, वो आपका फोटो भी वहीं पर लेंगे। और उसके बाद वो बोलेंगे कि आप एक बार कंप्यूटर में चेक कर लो जो भी डिटेल भरा है वो आपके हिसाब से सही है कि नहीं। कभी कभी हो सकता है कि वहां पर डॉक्यूमेंट मांग दे, लेकिन उनका काम डॉक्यूमेंट लेने का नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर अभी आगे है। तो वहां पर अगर सब कुछ सही रहता है तो वहां से वो आपको आगे भेज देते हैं, आपको आपका फाइल देने के बाद। फिर आपको जाकर वेट करना होता है, वहां वेटिंग एरिया में वेट करना होता है। वहां पर भी एक कंप्यूटर स्क्रीन बड़ी लगी होगी, वहां पर आपका टोकन नंबर के हिसाब से आपको देखना होगा कि कब आपका नंबर आ रहा है। तो जैसे ही आपका टोकन नंबर आता है तो आपको वहां पर काउंटर 2 पे अब जाना है। काउंटर 2 पर आप जाओगे वहां पर, तो वहां पर आपके फॉर्म के हिसाब से जो आपका फॉर्म है वो वहां पर फॉर्म आप दोगे। उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट भी लेंगे। अब भैया डॉक्यूमेंट क्यों लेंगे? डॉक्यूमेंट लेकर वो भी एक्चुअली वेरीफाई करेंगे कि आपके फॉर्म के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट मैच खा रहे हैं या फिर नहीं। अगर वहां मैच खाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैच नहीं खाते तो वो आपको वापस भेज देंगे, बोलेंगे कि इसे आप सही करा के फिर से अपॉइंटमेंट लेकर आना। यहाँ से ही वापस वो आपको भेज देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद काउंटर 3 पर आपको जाना होगा। मतलब फिर से आपको वेट करना होगा, जब आपका नंबर आएगा तो काउंटर 3 पर जाना होगा। वहां पर जो मेन ऑफिसर एक बैठे होंगे, चाहे वो मैम हो या सर हो, फिर से वो आपके फॉर्म को देखेंगे और वो आपके फॉर्म को वहां पर रख लेंगे। मतलब आपको वो देंगे नहीं, वो वहां पर सबमिट कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहता है तो। और वहां से फिर आपको एग्जिट, देखो एंट्री का तो अलग गेट होता है, एग्जिट करने का अलग होता है। सूरत की अगर मैं बात करूं तो मैं सूरत से अप्लाई किया था, गुजरात से, तो यहाँ पर एंट्री का अलग था और एग्जिट का यही अलग था। तो आपका भी यही सिस्टम होगा, जिधर से आप एंट्री करते हो तो वहां से एग्जिट नहीं कर सकते, एग्जिट के लिए दूसरा पॉइंट बना होता है।
एग्जिट करने के बाद ये तीनों काउंटर पे सब कुछ हो गया अगर आपको, तो उसके बाद आपको 72 आवर के बाद आपको जो है आपके लोकल थाने से फोन किया जाता है। उसके बाद वो कॉल करके बताते हैं कि आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आना, जैसे लाइट बिल हो गया, मार्कशीट हो गया, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर थाने पर आ जाते हैं। कभी कभी देखा गया है कि वो लोग खुद आपके घर पर आ जाते हैं, जो भी आपका एड्रेस होता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो आपके घर पर नहीं आते हैं तो आपको सिंपली चला जाना है मतलब थाने पर। उसके बाद वहां पर जाओगे तो वो बोलेंगे हाँ यहाँ साइन कर दो, आपका नाम क्या है, आपसे आपकी बस डिटेल पूछी जाएगी। इतना बड़ा कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है कि इधर उधर की बातें पूछेंगे, आपसे नाम पूछेंगे, आपकी एज क्या है वो पूछेंगे, और आप कहाँ रहते हैं वही सारे डिटेल बस पूछा जाएगा, साइन कराया जाएगा। उसके बाद वो बोलेंगे कि अब आप जा सकते हैं। तो इसके बाद आपको वापस आ जाना है। देखो अब यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया, अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया। अब इसके बाद आपकी फाइल को एसपी ऑफिस भेज दिया जाएगा। आगे इसके आगे का प्रोसीजर, अब एसपी ऑफिस में जाने के बाद कभी कभी लोकल थाने में ही चेक करते हैं कि आपके नाम से कभी केस दर्ज वगैरह हुआ था या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो और अच्छी बात है, अगर हुआ था तो अगर वहां पर वो हो सकता है कि रोक दे, फिर आपसे मतलब कि एफिडेविट के लिए बोलेंगे। अगर एफिडेविट आप लेके जाओगे तो हो सकता है सही हो जाए, और अगर वहां नहीं पता चला तो एसपी ऑफिस आपकी फाइल जाएगी। फिर वहां से आपकी फाइल को एक बार रिव्यू किया जाएगा कि कहीं आपके नाम से केस वगैरह तो नहीं था कभी, अगर नहीं था तो वो आगे भेज देंगे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अब आरपीओ में काम क्या होता है, देखो आरपीओ में फिर से एक बार आपकी फाइल को रिव्यू किया जाता है। अब आप सोच रहे हो भाई इतनी बार तो वेरिफिकेशन हो गया, फिर क्यों रिव्यू किया जा रहा है? रीजन भाई ये है कि वो चेक करते हैं, आपको पता है पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो नहीं सोचते हैं कि किसी और गलत इंसान का बन जाए, वो सोचते हैं जो जेन्युइन है उनका ही बने, कोई फ्रॉड तरीके से इधर उधर की चीजें करके ना बनवा पाए। तो वहां पर फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन किस चीज का, सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, नाम चेक किया जाएगा, ये सब सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट आपको फिर विद इन 5 to 10 डेज के अंदर आपके घर वहां से आ जाएगा, जब आरपीओ के पास फाइल जाने के बाद। अगर कुछ गलत रहता है मार्कशीट में, उन्हें कुछ डाउट रहता है, तो फिर मार्कशीट वेरीफाई करने के लिए बोर्ड के पास भेज देते हैं। तो अगर वहां पर समझ लो आरपीओ में रुक जाती है आपकी फाइल अगर, तो आपको आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेकर आरपीओ जाकर विजिट करना होता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। बिना अपॉइंटमेंट के आप आरपीओ नहीं जा सकते, एक बात याद रखना। और अगर वहां से सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो विद इन अगर टोटल मान के चलो तो ये जितना प्रोसीजर है ना टोटल 15 to 20 डेज में खत्म हो जाता है। 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ही आपका पासपोर्ट आपके पास घर पर आ जाता है। तो ये रहा A to Z पूरा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और क्या आपसे पूछते हैं क्या नहीं पूछेंगे। ये कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर बस आपसे रिलेटेड ही जो भी पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है, एज क्या है, कहाँ रहते हो, यही सारी चीजें पूछा जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। आपके पेरेंट्स का नाम भी पूछ सकते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने में या पुलिस वेरिफिकेशन कराने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वो चीज बहुत ही ज्यादा जेन्युइन रहा, मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो नहीं बनाना होगा तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके पूछ लो भाई। और इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी और नया वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।